नमस्कार, मैं स्वाति आपके अपने चैनल इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम शिव पुराण रुद्र संहिता प्रथम खंड का 11वां अध्याय जिसमें शिव पूजन की विधि तथा उसका फल सुनेंगे। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे, ब्रह्मा और नारद के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजा कैसे करना चाहिए? आपने व्यास के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याण पद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप अर्थात कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे। मुने, एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण, गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथ में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतुवन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दतुवन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दतुवन करे। यह दतुवन का मान बताया गया। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतुवन करें या त्याग दें। तात षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। इनमें दत्वन नहीं करनी चाहिए। दत्वन के पश्चात तीर्थ अर्थात जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें। अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम कर मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है, सब प्रकार के आभूषण
उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मलमूत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही संडग न्यास करें। ओम अध्यय इत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सबका प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पादपात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के धूपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनकी द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यहाँ भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लगिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्रकाम्य है, नेतृत्व कोण का दल ईशत्व है, वायव्य कोण का दल वार्षित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है। और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि और अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त, महतत्व, अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्योजातम प्रबधामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्टदेव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोर अभ्योवत इत्यादि अघोर मंत्र द्वारा निरुद्ध करें। फिर ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनी अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्य द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक ईष्ट देव को चंदन न चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात, अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूँ। सावधानी के साथ सुनो। पावमान मंत्र से माघमे इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से सुंदर, अथर्व शीर्ष के मंत्र से आ, नो, भद्रा इत्यादि मंत्र, शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुण मंत्र और अरुण मंत्रों से अर्थाभिष्ट साम तथा देवव्रत साम से, अभित्वा इत्यादि रथ अंतर साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवास अर्थात तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं,
जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। वेद वेदता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबुल और सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पूजन और प्रार्थना करें। अज्ञान आदधि व ज्ञानाज्जब पूजाधिकम मया कृतम तदस्तु सफलम कृपया तब शंकर। अर्थात कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं, स्वास्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करें। पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अद्या से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्तिर्भवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। अर्थात प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई शरण देने वाला नहीं। महादेव, आप ही मेरे लिए शरणादाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषता गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दुख, दूसरों के निमित्त से होने वाले उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो, कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? इसी से 11वां अध्याय समाप्त होता है। 12वें अध्याय में हम भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन सुनेंगे। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापते, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है, वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो उतना धन, पुत्र, पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनिश्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुरूप शिवलिंग बनाकर दिया। मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ है, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र,
पद्म राग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्मपीठ मणिमय अर्थात पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की, भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की अर्थात अग्निदेव वज्र अर्थात हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने वहाँ आकर मैंने समस्त देवताओं ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेरणा परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों को यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्ममय सहस्त्रों यज्ञों से तपोयज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपोयज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब परब्रह्म शिवरूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा की पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसे धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी ज्ञान का प्रकाट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतः निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिवरूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है। क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः
जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करें। इसी से 12वां अध्याय समाप्त होता है। 13वें अध्याय में हम शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन सुनेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत, उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसे ही मैं करता हूँ। इसी प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के बाद शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दत्वन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दत्वन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्नपूर्वक दत्वन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस तथा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रभा के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तैलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तेलाभ्यंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरे के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विज उत्तमों, तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करें। तत्पश्चात 3 बार मंत्र उच्चारण पूर्वक आचमन करें। फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह कर वहाँ धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठें। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्ध पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभयुताय सिद्धि बुद्धि सहायताय गणपतये नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात
सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम तथा धूप, दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधन शिव जी के समीप जाएं। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे की आदि की शिव प्रतिमा बनाएं और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वदा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मात्र का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वदा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस पर उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियाँ करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहाँ दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन और भद्रासन बांधकर बैठे अथवा उत्तानासन या पर्यकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठें और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्धपात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव के अन्यत्र ना ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है। अंग कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परम आनंद स्वरूप है, उन भक्त वत्सल शंभु शिवा का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार शाम्ब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थ्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। यथा संभवाय सदाशिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दें। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा सममंत्रक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों, षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथा अवकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछें। फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प अर्थात गुमा, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तैल अर्थात इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गुल और अगुरु आदि की धूप निवेदन करें। तदंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें।
इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्घ्य मंत्र: रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर, भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वाद्यम नमोस्तुते। अर्थात प्रभो शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तांबुल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार, संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि दें। शंकर, मैं अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृड, मैं आपका हूँ। मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं। मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभो, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणादाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। स्वस्थानम गच्छ देवेश परिवारयुतः प्रभो, पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गंतव्यम आदरात। अर्थात, देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इसी से 13वां अध्याय समाप्त होता है। 14वें अध्याय में हम सुनेंगे विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जल आदि की धाराओं से शिव जी का पूजा का महत्व। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बनाया है। 1 सहस्त्र बिल्व पत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तौलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना ना हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम में वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप त्यों ही होता है, भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इस मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि हो जाती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख मतलब दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनिश्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फलों से पूजन करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफ़ेद आग, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजन करने से उसी फल, मोक्ष और अर्थात भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अर्थात अड़हुल के 1 लाख फूलों की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करबीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक अर्थात दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है।
चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिलपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार अर्थात हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर, महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव को 1,00,000 आहुतियाँ दी जाए अथवा 1,00,000 तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु अथवा कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनिश्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है, प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1,00,000 बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हो तो वही 1,00,000 फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1,00,000 फूलों का भी वही मान है। राई के 1,00,000 फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभकारक बताई गई है। शत रुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों से आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र मंत्रों की घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव की भलीभांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ से जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा ना हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए,
कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्षमा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसी से 14वां अध्याय समाप्त होता है। 15वें अध्याय में हम सृष्टि का वर्णन सुनेंगे। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यानमग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्रीहरि से ज्ञान पाकर परम आनंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके बैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर, वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरा ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सतलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षे, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन 2 धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात, महादेवी जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझ में अनजान में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंचपर्वा अविद्या कहते हैं। तदंतर प्रसन्नचित होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर, संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है तिर्यक स्रोत। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उदर्व श्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया।
तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक श्रोता कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महतत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों का अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा नवा कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनिश्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैं बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों बाहों और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठा हैं। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा बल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। मुनिश्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधात, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूँगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षद के साथ वहाँ से तत्काल तिरोहित हो गए। इसी से 15वां अध्याय समाप्त होता है। 16वें अध्याय में हम सुनेंगे स्वयंभू मनु और शतरूपा की, ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलिए हर हर महादेव।